शांति। परिवार का संगठन बहुत अच्छा है, लेकिन परिवार का बीज जिसकी वजह से परिवार है वो नहीं भूल जाए। बाप को भूल परिवार को ही कंपनी बना देते हैं। माना बाबा के साथ कंपनी में रहना है, बाबा की कंपनी में रहना है, माना बाबा के साथ साथ रहना है, हर बात में शेयरिंग बाबा के साथ होनी चाहिए, लेकिन बनाते किसको है? परिवार में भाई बहनों को, उनके साथ शेयरिंग हो रही है। माँ बाप से नहीं करेंगे, डरते हैं। डर किस बात का है? खुद की कमी का, क्योंकि उसी से करेंगे जो खुद के जैसा होगा। जो उसके जैसा होगा हमेशा वो शेयरिंग उसी के साथ करेगा। लेकिन बाबा कहते हैं अपनी कमी कमजोरियों की शेयरिंग भी सिर्फ मुझसे ही करो, ताकि मैं उसे रिफाइन तो कर सकूं, ठीक तो कर दूं। तुम करते ही कमियों वाले के साथ, तो इसलिए कमी बरकरार ही बरकरार है, जाती नहीं, निकलती नहीं, देवाभिमान छूटता ही। और परिवार को याद रखते हैं और बाप को भूल जाते हैं। कितनी बड़ी बात है ना? झाड़ झाड़ियों में फंस गए और बीज को ही भूल गए। बाप को भूल परिवार को ही कंपनी बना देते हैं। बीच बीच में बाप को छोड़ा तो खाली जगह हो गई। खाली जगह हो गई ना। अब बताओ, माना आप बाबा को छोड़कर परिवार में किसी का हाथ थाम के चल पड़े, तो बताओ, अब जब बाबा को छोड़ के जा रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ जाओगे। अब जब खाली जगह है तो कौन आके बैठेगा वहां पे? कौन आएगा? वहां माया आ जाएगी, क्योंकि खाली जगह हो गई ना। इसलिए स्नेह में रहते, स्नेह देते लेते, समूह को नहीं भूलें। इसको कहते हैं पवित्रता। समझने में तो होशियार हो ना, समझने में तो होशियार हो ना। समझ सबको आ गई है, सबको अपना अपना दृश्य दिख गया है। कहां कहां मैं परिवार में घुसा, बाप को भूला, सबको दिखता है अपना दृश्य। तो समझने में तो होशियार हो ना। कहां किसी को अपना सखा सखी बनाया, कहां बुद्धि अटकाई, कहां खाली स्थान रखा और कहां माया आके बैठी। और फिर कहते बाबा कहां गए, आपने वचन नहीं निभाया। बाबा ने तो निभाया, तुमने ही बाप को हटाया। तो समझने में तो होशियार हो ना। तो समय पर धोखा मिलना संभव है, क्योंकि साकार शरीरधारी के सहारे की आदत होगी तो अव्यक्त बाप और निराकार बाप पीछे याद आएगा, पहले शरीरधारी याद आएगा। माना बाबा को तो बाद में याद करेंगे, पहले उस शरीरधारी को याद करेंगे जिसका साथ उनको चाहिए होगा। पहले वो शरीरधारी याद आएगा। एक बात ध्यान से समझना, एक है बाबा की कंपनी, एक है बाबा कंपेनियन। धीरे धीरे क्या करते हैं, हम आत्माओं के जंजाल में फंस जाते हैं। अलौकिक परिवार ही होता है, उनके बीच में उनके साथी हम उनको बना देते हैं और फिर बाप को भूल जाते हैं। और फिर समय रहते आत्मा की कंपनी याद आती है। मानो जैसे कहीं पर सेवा के लिए गए हो, तो आपको याद आएगा इस आत्मा के साथ गए थे तो यही आत्मा होनी चाहिए। माना सेवा में सफलता बाप की वजह से होनी है, लेकिन वो ढूंढते रहते हैं किसकी वजह से हुई थी। तो वहां पे ना कंपनी याद है, ना कंपेनियन याद है, और व्यक्ति याद आता है। तो समय पर धोखा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो वाली बात भी याद रखना। तो कंपनी किसकी रखी है और किसको सहारा बना लेते हो, भूल जाते हैं कि हमको साथ किसका मिला हुआ है और हमारे साथ कौन रहता हुआ है। कार्य कितना बड़ा है या छोटा है वो तो बात बाद में, पहले याद आएगा कि कौन कौन मेरा साथ देगा और वो व्यक्ति ही चाहिए मुझको साथ में। इस तरह से उसके ऊपर स्टैंप होगी। हर कर्म करते हुए जो ये नहीं सोचता कि मेरे साथ कौन है, मुझे किसकी कंपनी, मेरे साथ कंपेनियन कौन है, जो अपने हाथों में उसका हाथ अनुभव नहीं करता। सोचो, बुद्धि भी तो उसके द्वारा ही हमारी श्रेष्ठ बुद्धि होगी, जो उसके हाथ में हाथ देकर अपना कार्य नहीं कर सकता,
और दूसरे नंबर पर पहले सबको याद करता है, पहले उस व्यक्ति को याद करता है जिसका सहयोग उसको चाहिए या जिसका साथ उसको चाहिए, पहले उसको याद करता है और फिर कहीं जाके वो दूसरे नंबर पर बाबा को याद करता है। अब बाबा आप आ जाओ। तो बताओ, जो बाप को ही दूसरे नंबर पे रखता है उसका पद क्या होगा? नंबर 1 या 2? सिर्फ सहयोग लेना, स्नेही रहना वे अलग चीज है। सिर्फ सहयोग लेना और स्नेही रहना वे एक अलग चीज है, लेकिन सहारा बनाना अलग चीज है। जब भी वो कुछ करने बैठेगा उसको वही सहारा याद आना है, जिसके साथ उसकी सिंपैथी जुड़ी हुई है, वही सहारा, वही चाहिए। जहां फंसेगा सबसे पहले वहां उस व्यक्ति को याद करेगा, फिर बाप को याद करेगा, बाबा आप आ जाओ। वो व्यक्ति भी नहीं पहुंच पा रहा है। रियलिटी में ये वाला पॉइंट बहुत गुह्य है कि सहयोग लेना नहीं चाहिए क्या? लेना चाहिए, लेकिन पहले बाबा साथ चाहिए, बाद में सहयोग याद आना चाहिए कि हाँ मेरे पास साथ में कोई भी सहयोग आएगा ना, वो तो बाबा ने भेजा होगा। कोई चॉइस का सहयोग, उस व्यक्ति के साथ तालमेल का सहयोग अगर आपका चल रहा है तो वो तो आपकी चॉइस है ना। उस समय आपने बाबा को थोड़ा साथ रखा है कि किसी को भी भेज दिया जाए, बाबा अपने आप भेज देंगे, कोई बात नहीं, मैं तो करूं। बाबा का साथ जो है, तो समय पर धोखा मिलना संभव है, क्योंकि साकार शरीरधारी के सहारे की आदत होगी तो अव्यक्त बाप और निराकार बाप पीछे याद आएगा। ओके। ओम शांति।